नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीएम ने कहा जल्द होगी कमेटी का गठन। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी बहाली का फैसला। मंडी में बन रही विधानसभा की मतदाता सूची। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। मौके पर मौजूद लोगों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सामान्य वर्ग आयोग बनने के बाद पूर्व सीएम का बयान। बोले खत्म हो जाति आधारित आरक्षण। 80% जनता आरक्षण से परेशान। लिफ्ट इरिगेशन की पहली स्कीम का लोकार्पण। पंजाब विधानसभा स्पीकर ने किया लोकार्पण। कहा सिंचाई के लिए अब नहीं होगी पानी की कोई कमी। और देश भर में किसान आंदोलन की जीत की खुशी। किसान संगठनों ने मनाया जीत। कहा एमएसपी पर कानून बनने पर जारी रहेगा संघर्ष। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस, आपको बता दें, कर्मचारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी फैसले लेने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया जाएगा, जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया है। लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी फैसला लेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था, लेकिन आज जब वो विपक्ष में है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार ने फिर भी कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिति को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर फैसला लेगी। जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ कहे बिगाए हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की और पूरे देश भर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे, जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी। 3 चीजें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते हम जो सारी चीजें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीजों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए
थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोच। मंडी विधानसभा में बन रही मतदान सूचियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त प्रियांशु मंडल ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मतदान सूचियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ये जानकारी एसडीएम मंडी ऋतिका जिंदल ने दी है। उन्होंने कहा है कि आजकल मतदान सूचियों के छटनी और नए वोटर कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त ने रैंडम चेकिंग कर आपको बता दें कि बीएलओ और राजनीति पार्टियों के प्रतिनिधित्व के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि रैंडम चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त ने मंडी में मतदाता सूचियों में बेहतर कार्य और जागरूकता अभियान को लेकर सही से कार्य होने पर खुशी जाहिर की है। और आपको बता दें कि मंडी विधानसभा की बन रही मतदान सूची को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त प्रियांशु मंडल के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मतदान सूचियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ये जानकारी एसडीएम मंडी ऋतिका जिंदल ने दी है। उनका कहना है कि आजकल मतदान सूचियों के छटनी और नए वोटर कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त ने रैंडम चेकिंग कर बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि रैंडम चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त ने मंडी में मतदाता सूची को बेहतर कार्य करने के लेकर खुशी जाहिर की है। सभी को मेरा नमस्कार। हमारी मंडी एसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 33 एसी मंडी, उसके लिए इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर आए थे डिफकॉम शिमला। सो प्रियतु मंडल सर आए थे। उन्होंने दिस वाज रिगार्डिंग रैंडम इंस्पेक्शन। तो जो हमारा वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि एडिशन डिलीशन ट्रांसफर ऑफ द नेम्स जो इलेक्टोरल रोल से चल रहा है, तो उसकी रैंडम इंस्पेक्शन और रैंडम चेकिंग के लिए सर आए थे। सर ने जो है बीएलओ के साथ बात की और जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी आए थे, उनके साथ भी सर ने बातचीत की अगर किसी को कोई इश्यूज फेस हो रहे हो तो टिल नाउ द इंस्पेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल। तो सर ने कुछ हमें और हिदायतें दी हैं, सो वी विल फॉलो थ्रू। हमें जो 33 मंडी एसी जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें लगभग हमें 1500 फॉर्म्स जो है वो मिले हैं थ्रू बीएलओस एंड अदरवाइज ऑल्सो जो हमारे ऑफिस में भी लोग आके देके गए हैं। तो उसमें से लगभग 1000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडिशन के लिए दिया है। तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जितनी हमारी आईसी एक्टिविटीज थी, जितना हमारा मीडिया ने साथ दिया, वो फलीभूत हो रहा है और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया एडिशन के लिए। जितने भी 18 साल से ऊपर लोग थे तो वो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि जातीय आधारित आरक्षण को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं तो धर्मशाला जैसे आंदोलन अब पूरे देश में होगा और ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन का वह पूरे तरह से समर्थन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वर्ण आयोग के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन के चलते सरकार को उसी समय उसकी मांग स्वीकार करनी पड़ी। ऐसे हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश भी लगभग 80% जनता जाति आधारित आरक्षण से परेशान है। समय आ गया है जब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं शांता कुमार ने कहा है कि इतने लंबे समय से आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भी आरक्षित जातियों के गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिला।
हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे पंजाब राज्य चंगर इलाके में चप्पे चप्पे को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। आजादी के बाद एक बड़ी मांग पूरी होने जा रही है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। दशकों से चंगर के लोगों की मांग को पूरा करते हुए आज प्रोजेक्ट की पहली स्कीम का लोकार्पण हो गया है। 100 करोड़ की इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने कहा है कि हमने जो इस क्षेत्र के लोगों के साथ पानी पहुंचाने का वायदा किया था, वो अब उसे पूरा कर रहे हैं। देखो, जरा चंगर दा एरिया आनंदपुर साहब दा इत्थे पानी दी जबरदस्त घाट है। सैमी हिली एरिया, खेतां दी तां गल दूर दी, लेकिन पीण नूं भी पानी जिहड़ा इत्थे नहीं मिलदा रिहा। मैं पंजाब सरकार दा, चरणजीत चन्नी जी दा, महकमे दे वजीर सरदार सुख सरकारिया साहब, खजाना मंत्री मनप्रीत बादल साहब, उन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार है कि अज उन्हां दी वजह नाल ये जिहड़ी स्कीम है इहदी मैं शुरुआत कर सकिया। एक स्कीम अज चालू हो गई, 3 स्कीमां ते काम शुरू करन जा रहे हैं। एक स्कीम ते ऑलरेडी काम चल रहा है। असीं आने वाले समय च चंगर दे चप्पे चप्पे नूं पानी दे के इनू हरा भरा करके इथों दी लोकां दी जिंदगी दा एक नवा चैप्टर शुरू करा। देश भर में किसान आंदोलन की जीत को लेकर आज विभिन्न किसान संगठन जश्न मना रहे हैं। शिमला में भी हिमाचल किसान सभा और अन्य किसान संगठनों ने शेर ए पंजाब पर इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया और लड्डू बांटे हैं। जहां किसान सभा के सचिव ओंकार शाद ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे। किसानों की मांग को केंद्र सरकार ने माना है, जिसके बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। ये 378 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे और देश के अन्य जगहों में जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए चल रहा था, उसकी जो मुख्य मांगे थी उस पर जो है केंद्र सरकार ने वो सहमति दी है। इसीलिए पूरे देश में जो किसान दिल्ली में बैठे थे वो बॉर्डर से आज अपने घरों को वापस जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में आज पूरे देश में ये जितने भी किसान संगठन हैं वो जो है विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ आज जो है वो शिमला में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ जो है वो लड्डू बांट रहे हैं। इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ये यहाँ काम कर रहे हैं। जो मुख्य मांग थी 3 कृषि कानून, जो इससे जुड़ी मांगे थी वो तो मान गई है, वो सरकार जो है वो कानून निरस्त हुए हैं। परंतु एक जो मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से हमारे देश की कृषि संकट में जा रही है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरा देना और इसको व्यापक बनाना। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।